नमस्कार, सिन्हा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड गिविंग योर लव एंड प्रेशियस टाइम टू मी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आज का जो मेरा ये वीडियो है वो स्पेशली क्लास 10 के मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। मैं उम्मीद करता हूं कि 10 क्लास के जो भी बच्चे सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी जिस किसी भी बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, निश्चित रूप से उन्हें पूरा फायदा पहुंचेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि क्योंकि जो कंटेंट है आज मेरा, जो सवाल है आज मैं आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि इसके यूज क्लास 7 से ही बच्चे शुरू कर देते हैं करना, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं कि पाइथागोरस थ्योरम। यू नो कि क्लास 10 में बहुत एक पैट क्वेश्चन की तरह कई बार ये पूछा जाता है कि प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। तो आज मैं सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, सॉल्व नहीं करवाऊंगा, उस थ्योरम को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा नहीं, बल्कि पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं, टॉपिक्स होती हैं, जो पॉइंट्स आते हैं, प्रयास करूंगा कि वो सब कुछ आज मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर सकूं। ये फर्क नहीं पड़ता 100 MB डाटा अधिक खर्च हो जाए, 5 मिनट का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि आज इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद किसी भी व्यूअर के मन में पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कोई बात ना बचे। जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा है ऑलरेडी, प्रूव पाइथागोरस थ्योरम अक्सर क्लास 10 के मैथ के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो 4 to 5 मार्क्स का होता है। मैं आपको बता दूं 4 to 5 मार्क्स का वेटेज होता है। अगर आपने इसे सही सॉल्व कर दिया तो 4 to 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाते, वो सिक्योर हो जाते हैं। उम्मीद करूंगा अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा देखेंगे, फिर देखेंगे, और मेरा पूरा विश्वास है कि एक बार कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आप पाइथागोरस थ्योरम समझ पाएंगे। चलिए पॉइंट पर आते हैं, ध्यान से समझिएगा। पाइथागोरस थ्योरम है क्या? तो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं एक अच्छे मैथमेटिशियन थे और ग्रीक मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने एक थ्योरम डिस्कवर किया था, वो ये है: in a right angled triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of two remaining or other sides। है ना, ध्यान से समझिएगा। पाइथागोरस साहब ये कहते हैं कि किसी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझना ये है, मैं क्लास 7 to 10 सभी के लिए कह रहा हूं कि कर्ण किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है। जैसे मैंने अकॉर्डिंग टू दिस फिगर यहाँ पे ये सबसे लंबी भुजा है AC, तो AC हाइपोटेन्यूज है, ये ध्यान रखना है। सिंस AB परपेंडिकुलर ऑन BC, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये समझना है। क्लियर? तो ये पाइथागोरस साहब कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इट मींस इस फिगर में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कई बच्चे लिखते हैं ऐसे AC इज इक्वल टू, और बताते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम है। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या है ना कि थोड़ा सा गलत लिखने से बचें, तो मेरे ख्याल से टेक्निकली आपको ये लिखना चाहिए, ये सही तरीका ये है पाइथागोरस थ्योरम लिखने का। फिर क्या होता है कि मैथमेटिकली जब आप ऑपरेशंस करते हो, प्लस माइनस स्क्वायर रूट स्क्वायर, तो फिर ये फॉर्म आ जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसे प्रूव करना है हमें कि ये कैसे प्रूव करिए इसे। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स का मदद लेंगे हम लोग जब इस थ्योरम को करेंगे, तो बहुत थ्योरम्स की भी मदद लेंगे, मे भी कुछ थ्योरम्स की भी मदद लेंगे। तो मैं जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे मैं उसे क्लियर कराता जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है गिवन। तो हमारे पास है ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एकदम साफ साफ लिखेंगे, ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। इट इज नॉट मैंडेटरी, इतना लिखना भी जरूरी नहीं है, सीधा लिख देते हैं गिवन ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? ठीक है, प्रूफ क्या करना है, यहां लिखेंगे टू प्रूव, कि हमें प्रूफ क्या करना है। ध्यान रखना है कि इस ट्रायंगल में हमें यही प्रूफ करना है, पाइथागोरस थ्योरम को ही प्रूफ करना है। क्लियर? अपनी तरफ से हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे यहां,
रचना करेंगे यहाँ। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? तो कंस्ट्रक्शन करेंगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BD फ्रॉम पॉइंट B, बिंदु B से BD एक लंब खींचेंगे। इसका मतलब ये लंब है। मैं प्रयास करूंगा कि मैं बाइलिंगुअल रहूं, सभी बच्चों को पूरा पूरा फायदा हो। ध्यान से समझना है कि ये लंब है। अब अकॉर्डिंग टू द फिगर जब आप अपनी नोटबुक में भी बनाएंगे तो आप देखिएगा ये एकदम से क्लियर हो गई, हिंट हो गया ये हमारे लिए कि AD plus CD is equals to AC. We can write, it is not mandatory, यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, since ये पॉइंट आ रहा है। अब मैं एक हिंट देना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे ही हमने ये परपेंडिकुलर खींचा, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि AD और CD को ऐड करेंगे तो AC हो जाएगा। इस साइड को इस साइड को ऐड करेंगे तो ये पूरा साइड हमारा निकल जाएगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB and ABC. In right angles triangle ADB and ABC, जरा देखिए हम देखेंगे कि ADB is similar to triangle ABC. अब क्लास 10 के बच्चों से अगर मैं पूछूं कि क्यों, why, तो जरा रुकना है यहाँ कि कैसे ADB ABC ट्रायंगल के कैसे सिमिलर है। कुछ ध्यान आ रहा है जब आपने ट्रायंगल्स चैप्टर को पढ़ा हो? देखिए मैं आपको बताऊं, ध्यान रखिएगा कि ये एक थ्योरम है, आप अपने बुक में देख लीजिएगा, मैं बाद में इस क्वेश्चन के बाद करवाने के बाद मैं उसे लिख दूंगा। इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल if a perpendicular drawn from the vertex of right angle to the hypotenuse, then the triangles formed both sides on perpendicular are similar to whole and to each other. अगर हिंदी में समझिए, अगर किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बिंदु से उसके कर्ण पर कोई लंब खींचा जाए तो लंब के दोनों तरफ बनने वाला triangles formed on both sides of perpendicular, लंब के दोनों तरफ बनने वाला समकोण त्रिभुज एक दूसरे के और बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है, सिमिलर होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, यहां आप अपना थ्योरम का नंबर ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम दैट। अगर कोई बच्चा उस पूरे थ्योरम को ही लिख दे जो मैं बाद में बोर्ड पर लिख दूंगा तो फिर कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? अच्छा, मैं फर्दर जब क्लासेस डीप होंगी मैं और वीडियोस डालूंगा तो मैं इसे और क्लियर करूंगा कि और भी तरीकों से ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन वो एक अलग सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? चलिए, तो अब अगर ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो ये इसका लाइसेंस मिल गया हमें कि AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू DB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। क्यों? अगर मैं पूछूं क्यों तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे कि जनाब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना? ये हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स समान रेशियो में होते हैं या प्रोपोर्शन में होते हैं। क्लियर? मैं 10 सेकंड के लिए यहां से हट रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप बोर्ड को पूरी तरह से देख सकें, ठीक है? मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखिए, इसका काम नहीं है, हमें सिर्फ इसका काम है AD अपॉन AB, क्योंकि हमें करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, हमें स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। It is equation 1. Again, in right angle triangle BDC and right angle triangle ABC, again we can write right angle triangle BDC is similar
टू राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, ट्रायंगल लिख देना भी गलत नहीं है, आप ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल बीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। क्लियर? ठीक है, क्या होता है कि लिखने के समय ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो क्यों सिमिलर है? तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम मैं लास्ट में लिख दूंगा बोर्ड पर, आप अपने बुक से मैच कर लीजिएगा कौन सा थ्योरम नंबर है। ठीक है, तो जैसे हमने ये लिखा कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, वी कैन राइट BD अपॉन AB इज इक्वल टू DC अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। हम देखेंगे कि यहां हमारा कोई काम नहीं है अभी, क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ध्यान रखना है। तो BC इंटू DC, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। नाउ इट इज इक्वेशन 2। बड़ा आसान है, समझ गए आप? हमने क्या किया, एक बार इस ट्रायंगल को बड़े वाले से सिमिलर किया और एक बार इस ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल से समरूप किया, सिमिलर किया, बताया। और फिर हमने सिमिलरिटी की क्राइटेरिया को पूरा किया कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, समरूप होते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड के फॉर्म में है ना वो, जो हमें प्रूव करना है। तो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कैसे ऐड करते हैं? LHS LHS RHS RHS, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ऐड कर दिया, AD इंटू AC प्लस इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का AC इंटू DC। जरा गौर से देखिए, यहां भी AC है, यहां भी AC है और यहां प्लस है, तो हम AC कॉमन ले सकते हैं, AC मल्टीप्लाइड बाय AD प्लस DC। मैंने क्या बताया था आपको? AD प्लस DC इज इक्वल टू AC। आपको दिख रहा है, आप कंस्ट्रक्शन जब करेंगे नोटबुक पर तो आप खुद भी देखेंगे कि अगर हम इस साइड और इस साइड को जोड़ दें तो ये पूरा बड़ा वाला साइड हमारा आ जाएगा। इट मींस AC इनटू AC। वी कैन राइट, अगर आपको हिंट देना है तो आप यहां दे सकते हैं, सिंस AD प्लस DC इज इक्वल टू AC। जरा गौर से देखिए, यही तो हमें प्रूव करना था। जैसे हमने ये कर दिया, 4 to 5 मार्क्स हमारा सिक्योर हो गया। आगे हमारे बोर्ड में 4 to 5 मार्क्स इस क्वेश्चन के। क्लियर? जस्ट सेकंड आप बोर्ड देख सकते हैं। तो मैंने कहा था लास्ट में मैं वो थ्योरम लिख दूंगा, चलिए मैं एक बार लिख भी देता हूँ, आपको एक हल्का सा हिंट समझा देता हूँ, क्योंकि आज का जो मेरा पर्पस है वो केवल पाइथागोरस थ्योरम पे ही रहना है और कुछ नहीं। थ्योरम ये है, थ्योरम ये है, मैं बोल कर लिखता हूं अगर आपको हेडलाइन समझ में ना आए तो। इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ right angle to the hypotenuse then triangles on both sides of perpendicular is similar to whole triangle and to each other। हिंदी में समझिए, अगर किसी समकोण त्रिभुज के समकोण के बिंदु से कर्ण पर कोई लंब खींचा जाए तो लंब के दोनों ओर बनने वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के और एक दूसरे के समरूप होता है, सिमिलर होता है। ये थ्योरम है, ये ध्यान रखना है। इट्स अ थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पूछा जाने वाला, अक्सर पूछा जाने वाला फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि सर क्या जो ट्रिपलेट होता है वो मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है राइट एंगल ट्रायंगल में बनना? यस, दैट इज कंपलसरी। अगर वो ट्रिपलेट नहीं पूरा होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप? जैसे आप एक बात समझे, 2 3 4, अगर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर AB BC और AC की माप है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता, वो ट्रायंगल राइट एंगल नहीं हो सकता, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। रीजन कि ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा। यहां पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल नहीं कर रहा।
इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल की मां हो ही नहीं सकती। क्लियर? उम्मीद करता हूं मेरा आज का ये वीडियो 7 to 10 के जो भी बच्चे देखेंगे निश्चित रूप से उन्हें फायदा जरूर होगा। सिन्हा क्लासेस के एक अगले एजुकेशनल वीडियो में जल्दी मिलूंगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।